दोस्तों आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। दोस्तों ये स्टोरी एक साल पहले की है जिसमें एक फादर अपने पागल बेटे को दफना देता है और कुछ दिनों के बाद उसी बेटे की उसे फ़ोन कॉल आ जाती है। दोस्तों पेरेंट्स हमेशा ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि इनके बच्चे सेफ रहें जब तक कि वो अपना ध्यान रखना खुद नहीं सीख जाते। ऐसा वाकई कैलिफोर्निया में रहने वाले 82 साल शख्स जिसका नाम फ्रैंक कैनन था उसके साथ पेश आया। वो अपने बेटे के लिए काफ़ी परेशान रहते थे जिसका नाम भी फ्रैंक था। फ्रैंक जूनियर का दिमाग काफ़ी हद तक कमज़ोर था। फ्रैंक जूनियर अपने घर में नहीं रहता था और इसी वजह से वो सड़कों पर ही ज़िंदगी गुजार रहा था। आमतौर पर तो बच्चे अपने पेरेंट्स को दफनाते हैं लेकिन यहाँ कहानी कुछ उलट हो चुकी थी। फ्रैंक सीनियर की लाइफ तब चेंज होती है जब इसे पुलिस की तरफ से कॉल आता है और पुलिस इन्हें बताती है कि इनका बेटा फ्रैंक इन्हें मरा हुआ मिला है। पुलिस ने बताया कि इनका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया है जिसकी वजह से इसकी शक्ल की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस ने इसके फिंगरप्रिंट की वजह से कन्फर्म किया है कि वो फ्रैंक जूनियर ही है। सीनियर फ्रैंक इस बात को सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की आखिरी रसूमात बहुत अच्छे तरीके से करनी थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की बॉडी को कलेक्ट किया और $2000 खर्च करके अपने बेटे को अच्छी तरह दफनाया और इसकी सब रसूमात अदा की। अभी इसके बेटे को दफनाए हुए 11 दिन ही हुए थे कि उन्हें एक अजीब कॉल आता है जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हैरान परेशान हो जाते हैं। यह कॉल फ्रैंक जूनियर के एक दोस्त बेल शंकर का था। बेल ने सीनियर फ्रैंक को बताया कि उसका बेटा अभी तक जिंदा है। ये बात सुनकर सीनियर फ्रैंक काफ़ी हैरान हो जाता है और अभी वो जितना दुखी था उतना ही खुश हो जाता है। यह सुनकर फ्रैंक ने बेल से कहा कि ये बात कन्फर्म करने के लिए इनकी बात उनके बेटे से करवाई जाए। जिसके बाद सीनियर फ्रैंक जूनियर फ्रैंक की आवाज़ सुनता है जिसमें वो कहता है हाय डैड। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर सीनियर फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है और इनको इस बात का यकीन हो जाता है कि इनका बेटा जिंदा है और वो अभी भी एक होमलेस इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। इसके बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इन्हें पुलिस से बात करते टाइम कुछ समझने में गलती हुई थी। इन्हें याद आया कि इनका बेटा एक ब्लैक बैग यूज़ करता था जबकि जो मरा हुआ आदमी मिला था उसके पास से एक ब्लू बैग मिला था और इसके अलावा जूनियर फ्रैंक की फेवरेट घड़ी और पेन भी मिसिंग था। वो ये सोच रहे थे कि पुलिस ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और बताया कि उसका बेटा अभी तक जिंदा है और आपसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। जिसके बाद फ्रैंक की फैमिली बहुत ही खुश थी। इसके बाद सीनियर फ्रैंक ने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने डेड बॉडी को पहचानने में ज़्यादा एफर्ट नहीं की, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को काफ़ी डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ा। लेकिन फ्रैंक की फैमिली अब बहुत ही खुश है क्योंकि वो एक साथ हैं। दोस्तों ये स्टोरी काफ़ी फेमस हो रही थी तो मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रोज़ लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को प्लीज़ लाजमी सपोर्ट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।